हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ प्रिया एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है नीचे, ताकि मुझे आप लोग अपने रिक्वेस्टेड वीडियोज़ के लिंक भेज सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ अल्लाह गिव अस साइंस। तो लाइफ में अगर कुछ होने वाला है, अच्छा बुरा कैसे होगा, क्या होगा, आई थिंक इस बारे में है ये वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम जो भगवान जो अल्लाह है वो हमें साइन देते हैं, किसी भी चीज़ का संकेत कैसे मिलता है हमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब महफिल, बल्कि उस दिन मैंने एक वीडियो में भी कहा कि जब अल्लाह कि जब तन्हाई में तुम मुझे पुकारते हो मैं भी तन्हाई में पुकारता हूँ, जब तुम महफिल में पुकारते हो मैं भी महफिल में पुकारता हूँ। तो जब आप महफिल में अल्लाह को पुकार रहे हो तो अल्लाह भी अपनी महफिल में आपको पुकार रहे हैं। अब अल्लाह की एक महफिल है तो सोचें कि आपका जिक्र कहाँ, तो ख्याल एक दे दिया ना। अब इसमें बहुत से ख्यालात से बचने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख्याल में गुम हो जाए। सही बात। तो अगर वो पॉजिटिव ख्याल है और वो अल्लाह का ख्याल है तो बस इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह से रब्ता शुरू करते हैं ना तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजता है आपको। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर इंसान को ना अल्लाह ताला इर्द गिर्द से दिखा रहा होता है कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गंद से, उस माहौल से, और लोग भेज रहा हूँ तेरी तरफ जो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत पर मबनी जुमले होते हैं। ये असल में अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ टॉकिंग टू यू थ्रू दोस पीपल। मेरा ये ईमान है। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई लेक्चर खुल जाता है आपके सामने, कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आप इंस्टा देख रहे होते हैं, अचानक एक पोस्ट सबर पे आ जाती है, कुछ और आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेजेस होते हैं बंदे के लिए कि तू मेरी नज़रों में है, और बंदों के जरिए आते हैं। बंदों के जरिए एक शेर था कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। क़यामत वाले दिन वो मफहूम है ना कि जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि मैं भूखा था और आपने मुझे खाना, तो हम कहेंगे या अल्लाह आपको कब भूख लगी? कहते नहीं, वो जो बंदा मेरा था वो मैं ही तो था। तो ये बस सारी की सारी बात इसी में है कि बस अगर अल्लाह के करीब होना है तो लोगों के, और फिर ख़ुद को भी बचाना है और दूसरों का भी खैर। कि पहले ख़ुद से शुरू करो। तुम वो बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? सही बात। और जब प्रॉपर आप उसके ऊपर आ जाओ फिर उसके बाद लोगों तक कन्वे करो। मुझे एक बात कही गई कि आपकी इतनी फॉलोइंग है, इसने मेरी बड़ा ना मुझे सोचने पे मजबूर किया था कि मैं उस वक्त सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, टोटल बॉडी बिल्डिंग, कोई इसके अलावा। तो कहते हैं आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और ये तुक्के से नहीं आए आपके पास। अभी आपके ऊपर है कि आप इन लोगों को क्या दिखाओगे। तो अब उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते क्या बात। और बल्कि निस्बत के ऊपर मैं बात कर लूँ कि मैं रात को उठा, ये कुछ दिन पहले की बात है, तो मुझे बहुत भूख लगी। अब मैंने इंटेंशनली नहीं, लेकिन मैंने 3 खजूरें खा ली। सही, ठीक है। तो अब अगले दिन जब मैं गया तो पेशेंट आया। सही। तो पेशेंट से इसी तरह डाइट के ऊपर बात हो रही, तो वो बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खजूरें पूरी खुराक है। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कल रात आखिरी चीज़ जो खाई है वो 3 खजूरें, लेकिन मैंने निस्बत से नहीं खाई थी। सुभान अल्लाह। आपने आने के बाद ना, आपने जब ये बोल दिया ना, तो मुझे आपने मेरी सोच ही बिल्कुल है, क्योंकि आपने मुझे हिदायत क्या है, हिदायत याफ्ता से ताल्लुक़। सही। हमारे सारे मसले हल हो जाए अगर हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली मोहब्बत नसीब हो जाए। हम अमली मोहब्बत के मतलब सिर्फ मोहब्बत नहीं, अमली मोहब्बत। सही बात। दुश्मन को माफ़ करना है, इसी तरह से हर परेशानी उस पर सब्र करना है और सब्र को शुक्र में कन्वर्ट करना है इंशाअल्लाह। वो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला का वाक़या है ना कि वो गिला करे कि मेरे जूते नहीं है, तो आगे देखा तो एक इंसान है जिसके पैर ही नहीं थे। अब बग़ैर नेमत मिले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। ट्रू जी। ऐसे ऐसे गम हैं लोगों के, यकीन करें जब खुद इंसान पे गम आता है ना तो फिर थोड़ा सा ना वो सोचता है कि यार थोड़ा सा मैं देखूं दूसरे किस गम से गुजर रहे हैं। तो यकीन करें इंसान रो पड़ता है कि यार मुझ पे तो गम आया ही नहीं अभी। यकीन कीजिए आप, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम कई बार गए बच्चों को लेके, माँ बाप के चेहरे मुरझाए हुए हैं, मतलब उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ ज़िंदा रहने की कि यार हमारा एक ही बच्चा था, उसको कैंसर हो गया, अब दे आर ऑलवेज अराउंड दैट चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। आप उसके बारे में सोच लें वसीम भाई। मैं काफ़ी इस पे बात करना पसंद करता हूँ जो इंटरसेक्स हैं हमारे। देखें, माँ बाप फेंक देते हैं ऐसे बच्चे को, और फिर उस बच्चे की क्या लाइफ होती है, वो किनके हाथ चढ़ता है, फिर वो पूरी बिज़नेस एक इंडस्ट्री है। मैं अक्सर सोचता हूँ इनके बारे में और मैं समझता हूँ कि इनके बारे में काफ़ी हमें बात करनी चाहिए।
इनकी हेल्प कोई नहीं करता, ये लिटरली कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। तो देखें क्या किस उससे गुज़रता, किस कर्ब से वो बच्चा गुज़रता होगा कि उसका आखिर कसूर क्या है। सोसाइटी ने उसे एम्पावर करना था, अपलिफ्टमेंट देनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे से कई ऐसी मिसालें मिलती हैं, कई ऐसे सहाबा थे जिनका कोई भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी ने जिस तरह उन्हें मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनके सर पे हाथ रखा, शफ़क़त दी, सोसाइटी में अल्ट्रुइज़म के एलिमेंट्स उजागर किए, सहाबा को कहा टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। तो हम बहुत दूर हैं डॉक्टर साहब इन चीज़ों से। हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सॉरी टू से, लेकिन डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है, 3 तबकात मैं समझता हूँ, डॉक्टर्स, एजुकेशन और ये जो हमारा लॉ और जस्टिस का सिस्टम है, ये 3 जिस माशरे में सर ख़राब हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया उस माशरे का। बिल्कुल डॉक्टर्स को लेके तो, चूँकि मैं ख़ुद भी मेडिकल से, और मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत जो है डॉक्टर्स में भी शायद वो एहसास नहीं रहा, और बल्कि मैं हज़रत की ऑडियो सुन रहा तो उसमें कहते हैं डॉक्टरों के लिए मेरे पास एक मशवरा है, अपने कब्र के कदमों पे भी ये डिग्रियाँ लगा लें, शायद उधर भी काम आ जाए। अल्लाह, मसीहाई को आपने प्योर कारोबार बना दी। अल्लाह पैसा कमाने से मना नहीं करता, लेकिन रास्ता तो सही दिखाओ। सही बात। अभी कल का मैं आपको वाक़या बताऊं, और ये मैं शेयर करूंगा कि एक बच्चा जिसको माइल्ड फैटी लिवर है, उसको सिर्फ पैसों के लिए लिवर बायोप्सी का बोला हुआ है उन्होंने। अब ये अगर जुल्म नहीं है तो फिर क्या जुल्म है। और ये फिर मैंने उसको मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो डाइट आप तो, मैं शायद इसको ग्रेड 1 भी ना बोलूं, ये वैसे ही उन्होंने आपको डरा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये हो रहा है। खैर हम भी जो, मैं भी अपनी वीडियोस के जरिए जो काम करना चाह रहा हूँ कि लोगों को कम से कम आधा डॉक्टर बना दो कि कम से कम ये शेर के मुंह में जाने से एटलीस्ट अगर जाना भी है तो तसल्ली करें, सारे डॉक्टर बुरे नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वो सिस्टम ऐसा बन गया है ना कि जिसमें मुराद दी जाती हैं। मर्तबे वाला शख्स अगर किसी से कोई तोहफा ले और उसकी नज़र उस तोहफे की वैल्यू के ऊपर हो, तो दोनों की आकिबत ख़तरे में। और फिर एक डॉक्टर अगर इतने ज़्यादा तोहफे तहाइफ ले तो, लेकिन ये हो रहा है और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पहले मैं थोड़ी ऊंची पिच पे बात करता था, अब मैं उससे नहीं, क्योंकि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं अपनी बात कन्वे करूँगा। मैं यहाँ बात कन्वे करने को, कन्विंस करने नहीं आया किसी को, जिसने समझना है। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर कहें तो सेंसिटिव टॉपिक है। अगर ये बात सही है कि किसी देश में अगर जो लॉ जस्टिस है, वो डॉक्टर और जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाए तो डाउनफॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे लाइफ में एक मोरालिटी लेके आती है। किसी भी चीज़ का सही मकसद, सही मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हमें समझ में आता है। दूसरी चीज़ की जस्टिस, अगर जस्टिस सही नहीं मिलेगी तो हर बेगुनाह के साथ गलत होगा, गुनहगार जो है वो बच जाएगा। तो जस्टिस भी मिलना काफ़ी ज़रूरी है। उससे ज़्यादा है स्वास्थ्य। आजकल बीमारियां जो है इतने लेवल पे बढ़ रही हैं कि अगर डॉक्टर सही से काम नहीं करेंगे तो कितने लोग जो है अपनी जान से हाथ तो कटेंगे। डॉक्टर जो है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा लालच। अभी कोविड के थ्रू हम लोगों ने कितना ज़्यादा चीज़ें फेस की वो हम लोग जानते हैं। एक्चुअली लोगों ने फेस की होगी, मैंने तो खुद अपने घर के अंदर देखी हैं चीज़ें, और क्या परेशानियां थी, क्या समस्याएं हमारे फैमिली के साथ जो हुआ वो, तो उतने बड़े हादसे से हम खुद होके गुजरे हैं। तो उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि डॉक्टर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। कोई सच चीज़ें मैंने देखी हैं। बट ये भी चीज़ है कि अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि मेरे फैमिली, मतलब मम्मी के फैमिली की तरफ से नियर अबाउट ज़्यादातर लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो उन लोग के देखने के बाद से ये अंदाज़ा लगता है कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारी को बड़ा बना देते हैं। बाकी रहा कि कैसे हमें लाइफ में साइन मिलते हैं, तो मैंने कई बार महसूस किया है कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा लो महसूस करता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उम्मीद अपना छोड़ बैठता है, तब तक अचानक कोई ऐसा चीज़ नज़र के सामने आता है जिससे वो फिर से उठ के खड़ा होने लायक महसूस करने लगता है। उसको लगता है नहीं, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। जहाँ इंसान अपना बिल्कुल भी मोटिवेशन गिर जाता है, बिल्कुल होता है ना कि अब नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, हम हार गए हैं, थक गए हैं, बैठ गए हैं। पर ये वैसे होने के बाद से इंसान को कुछ चीज़ें ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे ये महसूस होता है कि हाँ नहीं, अभी ये एंड नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये चीज़ें हैं। एंड रहा बात की ह्यूमैनिटी सबके अंदर होनी चाहिए। और इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद से मुझे ये समझ में आया है कि जो इस्लाम में चीज़ें हैं वो भी लोगों को इंसानियत ही सिखाती हैं। बाकी जो सारी चीज़ें
मार काट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इसमें किसी ने किसी वीडियो में जिक्र नहीं किया किसी भी गलत चीज़ का। किसी भी धर्म के बुक में मुझे विश्वास नहीं होता इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसको गलत वे में प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग किसी भी चीज़ का इल्म देते हैं, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज देते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनको कभी भी किसी के मन में जो गलत भावनाएं वो सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि जो ये शुरुआत बचपन से होती है। जब बचपन से हम मॉरलिटी इंसान के अंदर डालेंगे तो वो कहेंगे उसका जो मॉरल ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये दुनिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा कहीं हम बचपन से जब इंसान के अंदर नफ़रत डालते हैं तो वो धीरे धीरे नफ़रत के रूप में ही आगे बढ़ता है और आगे जाके वो इंसान नफ़रत ही दे सकता है, कभी किसी को प्यार नहीं दे सकता है। तो नफ़रत में प्यार डालने के लिए इंसान के अंदर कोशिश करनी चाहिए ताकि हम प्यार फैला सकें, प्यार दे सकें। कभी किसी की मदद करने से पहले ये नहीं देखें कि वो किस धर्म का है, कौन सी जाति से बिलोंग करता है। सबको एक साथ समझना, सबके साथ एक साथ व्यवहार करना, यही होना चाहिए। एंड ये चीज़ें हमारे देश में जो हैं वो डेफिनेटली अच्छे से दिखती हैं। जब आप लोकल एरियाज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और कितने प्यार से आपस में रहते हैं। कोई ये महसूस नहीं कर सकता है कि सब लोग अलग अलग जाति धर्म के हैं। एक ऑफिस में वर्क करने वाले लोगों को देख सकते हैं आप, वो कितने एक दूसरे कितने प्यार से रहते हैं वो एक दूसरे के साथ। सेम मेरे भी लाइफ का एक मकसद है कि मैं काफ़ी कहा जाता है ना कि जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो उसको चीज़ का एहसास बहुत अच्छे से होता है। तो जो चीज़ें मैंने खोई वो चीज़ भी मैं लोगों को देना चाहती हूँ, लोगों को क्या बच्चों को देना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग मेरे इस सफ़र में मेरा साथ देंगे और इस अच्छे नेक विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी लाइफ में अच्छे नेक विचार रखिए, लोगों की हेल्प कीजिए और जितना हो सके कोशिश करिए खुशी दिया जाए लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।